तो आज हम देखेंगे कैस्केड टेक्निक किस तरह से स्पेसिस पे अप्लाई की जाती है। सबसे पहले हम एक सैम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.05 गिवन है और जो कि स्टैटिस्टिक्स में इतनी होती है। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास बी और ए एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। 2 बी के एट्रीब्यूट्स और 3 ए के हैं। तो B1 को फर्स्ट को हम 1 से, 2 को 2 से, उसी तरह से कॉलम्स में भी 1 2 3 के नाम से हम इसे लेबल कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को स्पेसिस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू नॉर्मली हमारे पास 0.05 ही होती है, ये कांस्टेंट है। तो आते हैं, चलते हैं स्पेसिस पर। स्पेसिस में हमारे पास इस तरह से एक फर्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर हम चाहेंगे वेरिएबल व्यू के अंदर। वेरिएबल व्यू के अंदर जो है वो हम कुछ नेम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ए बी और वैल्यूज़। ये हमारे पास ए और बी 2 एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर हम विड्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा रखनी है तो विड्थ ज़्यादा कर लें। डेसिमल हम 0 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। तो 0 करने के बाद अब हम जाएंगे लेबल के अंदर। लेबल के अंदर बेसिकली मैं जो है वो इनको रोज़ और कॉलम्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवा लूँगी। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है। आप चाहें तो इसको किसी भी नाम से लेबल कर सकते हैं जिससे आपको इनका याद रहे। तो लेबल में इनको ए को, ये हमारे पास कॉलम्स थे, बी हमारे पास रोज़ थे, तो हम इसे इसी तरह से एंटर करवा लेंगे। यहाँ पर डाटा एंट्री जो है वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एंटर करवाने के बाद अब हम चलते हैं मैयर्स में। मैयर्स पे हम दोनों को नॉमिनल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों सिर्फ नेम को शो करें। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किसी वैल्यू को शो नहीं कर रहे। थर्ड हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो होगा वैल्यूज़ का, जो हमारी मेन वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हम इससे जो है वो स्केल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली नंबर्स हैं जो कि सैम्पलिंग को शो कर रहे हैं। डेसिमल इसका भी 0 कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट में यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अब हम चलते हैं वैल्यूज़ के अंदर। ए की हम वैल्यूज़ में चाहेंगे 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 1 को हम वैल्यू 1 हमारे पास लेबल करेगी B1 को, 2 को B2 और उसी तरह से वैल्यू 3 जो है वो B3 को। उसी तरह से ए के अंदर अब हम जाएंगे। ए की वैल्यूज़ के अंदर जब हम मूव करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ के अंदर भी उसी तरह से नन को हम सेलेक्ट करेंगे। नन में 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसी तरह से 1 को A1, 2 को A2 और 3 को A3 के नाम से ओके कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सारा मेजर काम सारा डाटा जो है वो एंटर कर चुके हैं। तो अब हम जाएंगे डाटा व्यू के अंदर वापस। यहाँ पर अब हम अपना डाटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसी तरह से देखें, आपको 3 वैल्यूज़, 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, बी, ए और वैल्यूज़ के। तो यहाँ पर हम अपना डाटा एंटर करवाएंगे। बी के अंदर B1, क्योंकि B1 के साथ 3 ए थे तो B1 को हम 3 दफ़ा एंटर करवा देंगे। उसी तरह से B2 को 3 दफ़ा एंटर करवा देंगे। अब B1 के आगे A1, A2 और A3 और उसी तरह से B1 में B1, B2, A1, A2 और A3। वैल्यूज़ में अब हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो लाइन वाइज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि B1 और A1 के साथ है, फिर B1 और A2 के साथ है और फिर B1 और A3 के साथ है। अब वैल्यूज़ जो हमने वहाँ पर एंटर करवाई थी उनका फ़ायदा ये होगा कि हम सिर्फ 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास B1 A1 शो होता जाएगा। अब हम जाएंगे वैल्यूज़ एंटर करने के बाद डाटा में हम जाएंगे वेट केसेस में। वेट केसेस को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा। इसमें हम वेट केसेस को सिलेक्ट करके वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक आउटपुट अपीयर होगा। और फिर हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, क्रॉस टैब को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स रोज़ को रोज़ में और कॉलम को यहाँ पर कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सेलेक्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स को और यहाँ पर हम chi-square और कंटीजेंसी कोफिशिएंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू और ओके कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आउटपुट। अब आउटपुट को हमने किस तरह से देखना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास ऐसे ही अपीयर हो जाएगा। उसी तरह से देखें, यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो उसी तरह से शो हो रहे हैं जो हमने बनाए थे। तो ये हमारा क्रॉस टैब का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो chi-square टेस्ट है। chi-square टेस्ट के अंदर पियर्सन chi-square है। पियर्सन chi-square के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास chi-square की वैल्यू है। तो ये आ गई हमारे पास chi-square की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर जो आगे अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंस है उसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 0.0 है, यानी कि हमारी जो p वैल्यू है वो 0.00 है। उसके बाद नीचे जो है वो हमारे पास सिस्टमेटिक मेजर जो है वो शो कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और उसी तरह से अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंस यानी कि p वैल्यू 0 है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।